Hello class, good evening. So today we will start with chapter 3, that is demand. हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिमांड, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी भी होगा चैप्टर। ये आज इसका इंट्रोडक्शन है, इसको मैं चाहूँगी 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो सके। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड इस बहुत इंटरेस्टिंग इसके एग्जांपल्स भी हैं, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिसको आप प्रैक्टिकल वे में भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो ना। व्हाट इज़ डिमांड? ओके, डिमांड वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए दैट व्हाट इज़ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन है दैट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज द क्वांटिटी, मतलब कितना हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं। ओके, चाहना, अब वो ज़रूरत के लिए भी हो सकती है या फिर हम लोग को पसंद आ गई इसके लिए भी हो सकती है कि हमको अच्छी लगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक 4 पीपल की फैमिली है, ठीक है, 4 लोगों की फैमिली है घर में। तो उनको कहीं दूर दूर जाना होता है, उनके आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम है। दे आर नॉट एबल टू गो विथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज नियर बाय देयर होम्स दे डोंट हैव सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। नाउ दे ओनली हैव 1 2-wheeler, दैट इज एक बाइक है उनके घर पे। So what happens when there is a invitation like marriage invitation where 4 of them together have to go, मतलब चारों को एक साथ जाना होगा। So वो लोग नहीं जा पाते हैं उस बाइक पे चारों, ठीक है, अलाउ भी नहीं है, ट्रैफिक रूल्स भी अलाउ नहीं करते। अब उनको ज़रूरत किसकी पड़ रही ना, व्हाट दे वांट, दे डिमांड अ कार। ओके, दे वांट अ कार सो दैट 4 people can adjust in one vehicle and can go to their डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। जो उनकी वेन्यू है वहाँ तक वो चारों एक साथ जाकर पहुँच सकते, क्योंकि उनको कार खरीदने की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पीपल दे हैव 1 कार, उसके अलावा भी वो लोग एक और कार उनको पसंद आ गई तो वो दोबारा एक कार खरीद रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी लगी तो उन्होंने खरीद ली, ठीक है। और दूसरा पर्सन था, उनको ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने खरीदी, और जो पर्सन ए था बिकॉज उनके 4 पीपल एडजस्ट नहीं हो रहे थे इन द बाइक एंड, और उनका यहाँ पर आप देख रहे हो दैट यहाँ पे आप लोग यहाँ देख रहे हो जो ये आप लोग जैसे कि उसके पास एक गाड़ी है, उसको ज़रूरत नहीं है खरीदने की, बट स्टिल उसको अच्छी लगी तो उसकी कोई गाड़ी की कोई ब्रांड अच्छी लगी कार की, उसने खरीद ली। ओके, सो दिस इज़ विलिंगनेस। और पहले वाले व्यक्ति का क्या था, दैट इज़ ही इज़ एबल टू बाय, एबिलिटी, और प्राइस वो मैनेज करके खरीद ही लेगा, उसके जितने भी पॉसिबल प्राइस है। और डिमांड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कंज्यूमर, एक विलिंगनेस और एबिलिटी, एंड नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस भी डिपेंड करता है आपका डिमांड के ऊपर। ओके, सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब आप लोग एक और चीज़ देख रहे हो जो आपका ये पूरा डिपेंड करता है एबिलिटी और विलिंगनेस पे, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। ओके, एबिलिटी एंड विलिंगनेस पे। एंड योर डिमांड इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है। ओके, एंड मार्केट डिमांड। 2 टाइप की डिमांड होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स पर्सनली मुझको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वी नीड दैट क्वांटिटी ऑफ एंड दैट द पर्सन इज एबल टू बाय। ओके, ही इज एबल टू बाय। And what is market demand? A particular market where all the consumers are willing or able to buy a commodity, जहाँ डिमांड अराइज होती है एक कमोडिटी की जो सारे कंज्यूमर्स को चाहिए। सो ऑल द कंज्यूमर्स वांट द सेम commodity
ओके, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्केट में सबकी जो चॉइस है वो मैच कर रही है, तो वो मार्केट डिमांड में होगा कि मार्केट पे सब लोगों के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है, वेयर ऑल द कंज्यूमर्स कंसर्न इज बीइंग टेकन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये आपको डिमांड समझ में आया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। बहुत सब जगह ऐसा भी होता है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, लेकिन मन में तो चाहत होती है कि काश मैं ये चीज़ खरीद सकता। लेकिन सबसे पहले हम उसका प्राइस देखते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वी ऑलवेज चेक द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उसके बाद क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, हम उसको खरीद सकते हैं या नहीं, फिर हम सोच के उस चीज़ को खरीदते हैं। ओके, सो प्राइस इज ऑलवेज वेरिंग विद दीज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज लाइक लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको ट्रैवल करने का शौक नहीं है। वो ट्रैवल कर सकते, इतना पैसा है उनके पास, वो ओवरसीज मतलब कि अब्रॉड भी जा सकते, बाहर अपने देश के बाहर भी जा सकते हैं। दे हैव द मनी बट दे डोंट वांट टू गो, सो दैट इज दे डोंट हैव विलिंगनेस टू गो। नहीं मन कर रहा, नहीं जा रहे, नहीं मन कर रहा, नहीं खरीद रहे। सो देर आर मेनी टाइप ऑफ थिंग्स विच इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक डिमांड। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो है वो है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी चीज़ की कीमत। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड को सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ प्राइस। हम कीमत के ऊपर ही अपनी डिमांड को रखते हैं। हमारे पास जितना पैसा होगा उससे ज़्यादा हमारा रिलेट करता है कमोडिटी की प्राइस क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जो हम हर कमोडिटी की प्राइस को चेक करते हैं। ओके, सो द मोस्ट अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ओके, मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो आपका कमोडिटी है उसकी कीमत क्या है उसको देखकर ही वो हम लोग आगे देखते हैं। जनरली देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जो हमने क्वांटिटी डिमांडेड है और जो हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दोनों वाइस वर्सा चलते रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच मान लीजिए फाइट हो रही है। ओके, सो it implies as price increases of the quantity demanded, so it the demand falls and vice versa। ये होता है दोनों में। अगर क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग देन प्राइस विल डिक्रीज। ओके, so for example, if price of the tea increases, the quantity demanded will actually fall, satisfaction level of the quantity will fall as a rise in the price of the tea। okay, जैसे कि आप देख रहे हो एक एग्जांपल है प्राइस ऑफ, जैसे कि अब जैसे ही हमारे टी यानी कि चाय पत्ती की प्राइस जब इंक्रीज होती है तो जो एक लेवल था हमारी डिमांड का वो स्लोली फॉल करता है बिकॉज द प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बारे में देखते हैं एंड वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको समझ में आ गया दैट प्राइस इज द मोस्ट इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ द individual demand and it has a inverse relationship between each of them। दोनों के बीच में inverse relationship है। जब हमारे क्वांटिटी की प्राइस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है so the quantity demanded, the demand falls, when the demand increases the price decreases। this always remains vice versa। okay, ओके, सो अब हम सेकेंड फैक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसके बारे में फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स मतलब एक दूसरे से रिश्ता। ओके, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू गुड्स। ठीक है,
दोनों में क्या रिश्ता है ये आपको देखना है। ओके, नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन से आप समझ रहे हो, मेरे जगह अभी कोई और पढ़ाने लग जाए, सो उसने मेरी जगह को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। ओके, सो व्हाट इज दिस, which can be used in place of each other, the goods which can be used in place of each other, in place of each other। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, इसके एग्जांपल मैं बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है, which cannot be used, which cannot be used without each other। okay, so अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है which the goods which can be used in place of each other, and complementary goods are those which the goods which cannot be used in place of each other। ओके, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल। यहाँ आपका एक गुड है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल जब महंगा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सीएनजी और डीजल। सीएनजी या फिर डीजल यूज कर लिया मैंने, ठीक है। इसका प्राइस महंगा हो रहा है तो इसकी जगह पे मैं इसको यूज कर रही हूँ। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कुछ ऐसे गुड्स जिसके बिना हम लोग नहीं चल सकते, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आपका है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, देन टी एंड शुगर, पेट्रोल एंड कार। यहाँ पेट्रोल है तो फिर इधर क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल एंड कार। ओके, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो उसके जगह पे हम सीएनजी और डीजल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एवरेज सब्स्टिट्यूट है, तो उसका सब्स्टिट्यूट वाला जो गुड्स होगा उसका प्राइस फॉल करता है, और जो डिमांड किया है हमने, जिसका हमने मान लीजिए पेट्रोल डिमांड करी थी, तो उसका प्राइस क्या करता है, राइज करता है। ओके, वो प्राइस अपवर्ड्स जाता है, और जो आपका एवरेज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, वो उसका प्राइस आपका लो जाता है। और इधर क्या हो रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ये इसका जो प्राइस है वो अपवर्ड्स जाता है, तो डिमांड इसका डिक्रीज होता है, बिकॉज ये दोनों गुड्स हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सो इनके बीच में जो रिश्ता है दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये दोनों ये जगह अगर इसको नहीं यूज कर पाए तो उसके जगह पे डायरेक्टली हमने इसको यूज कर दिया। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है आपका इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जो हमने क्वांटिटी डिमांडेड करी उसका प्राइस अब भी जाता है, और क्वांटिटी डिमांड हो भी रहा है, उधर आपका प्राइस भी राइज हो रहा है, ये भी होता है। दोनों चीज़ें होती है, बिकॉज दीज थिंग्स वी कैन नॉट यूज विदाउट ईच अदर, हम इनके बिना नहीं यूज करते हैं। तो समझ में आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब आप लोगों को। ओके, सो ये आपका ये टॉपिक था। अब यहाँ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया है, इसके आगे आप लोग जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में मैं कराऊंगी। टिल देन यहाँ तक आपको ये इंट्रोडक्शन डिमांड का समझ में आया होगा, और इसको मैं चाहूँगी जो कल नहीं तो फिर एटलीस्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन 3 days। ओके, 3 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Till then, if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. Please support me, and I will if you will subscribe my channel, then I will post more and more videos जो आपके latest updates आपको देखने को मिलेंगे। then तो फिर आप लोगों को सब्सक्राइब करेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप लोग ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो होप
मैं आपको और अच्छे से और टॉपिक्स कराने की कोशिश करूँगी. टिल देन फॉर टुडे दिस इज़ इनफ. देन आगे का जो टॉपिक है उसको हम वी विल कंटिन्यू टुमारो. बाय. हैव अ नाइस डे.